ले लेंगे। सर, आज जो 10 मुहर्रम औरंगाबाद शहर मिलजुल कर मना रहा है, तो उसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सही बात है। आज औरंगाबाद शहर में मुहर्रम में दोनों ही हमारे जो शिया और सुन्नी भाई हैं, ये सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए आज मुहर्रम में के दिन बहुत बड़ी संख्या में आज आए हैं। औरंगाबाद शहर का इतिहास रहा है कि 50 साल से भी ज़्यादा अब औरंगाबाद शहर में मुहर्रम के दिन शिया भाई और सुन्नी भाई एक साथ आते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। और जब एक माता मिरवणूक आती है तो दूसरे उनको बाजू होकर रास्ता देते हैं। और ये एक बेहतरीन उदाहरण जो पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। और इसका श्रेय जो हमारे सारे भाई हैं औरंगाबाद के और जो कमेटी है, रशीद मामू हैं, अफसर खान हैं और उनके बाकी जो वॉलंटियर्स हैं, ये मिलकर इसको, पुलिस तो रहती है लेकिन ये लोग खुद अपने वॉलंटियर्स और इनकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसके भरोसे पर ये साल दर साल मुहर्रम के दिन हम लोग देखते हैं कि सब कुछ बहुत शांति से भाईचारे में होता है। सर, अभी नौजवानों में एक नशे की लत लग गई है और उससे माहौल भी शहर का ख़राब होने का अंदेशा होता है। आप एक ऐसा कमिश्नर साहब हैं, तो आप नौजवानों से क्या अपील करेंगे सर? ये सही बात है कि कुछ नौजवान नशे की लत का शिकार हो चुके हैं और कई बार नशे की हालत में इनसे क्राइम भी होते हैं। छोटे मोटे क्राइम से लेके मर्डर तक के भी क्राइम नशे की हालत में होने की घटनाएं हमारे सामने आई हुई हैं। तो इसमें मैं बतौर पुलिस कमिश्नर यही कहना चाहूँगा कि जो सभी माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनसे बातचीत करते रहें। अगर उनको समझाएं, जो बड़े लोग हैं वो समझाएं। और अगर किसी बच्चे को किसी वजह से लत लगती है तो इसकी जानकारी प्रशासन को दे, पुलिस को दे। कई NGOs हैं जिनके द्वारा ये नशे की लत हटाई जा सकती है। पुलिस अपनी ओर से जो ये नशा बेचने वाले लोग हैं इन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब तक हमें जो आवाम है उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये नशे की जो भी समस्या है, बीमारी है, इसको पूरी तरीके से हम सोसाइटी से निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस चालू है और मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद शहर से ये नशे की जो बुरी बीमारी है इसको हम मिलकर भगाने में कामयाब होंगे। सर, जनता में चर्चा चलती है कि सिर्फ जो गुटखा बेचते, टोबाको बेचते हैं उन पर कार्रवाई होती है, जहाँ से ये माल आता उन बड़े सेठ लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। उस बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग कोई भी बेचने वाले को पकड़ते हैं तो उसकी पूरी तहकीकात होती है, वो कहाँ से ये लाता है सामान, वहाँ भी तहकीकात होती है। उदाहरण के तौर पर पीछे जब एक आदमी को ये जिसको बटन कहा जाता है, नशे की गोलियाँ, ये बेचते हुए पकड़ाया गया था। उससे पूछताछ में एक मेडिकल स्टोर का नाम आगे आया था और उस मेडिकल स्टोर पर भी FIR हुआ और उनका लाइसेंस रद्द करने के लिए हमने FDA जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है उनको चिट्ठी लिखी थी और उनका लाइसेंस भी रद्द हुआ था। ऐसे अधिकांश मामलों में हम जहां इंटरोगेशन में कुछ जानकारी मिलती है तो और जो ऊपर के चैनल हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे नशा हो, शराब हो या गुटखा हो। तो जो भी अवैध धंधे हैं उसमें केवल छोटे जो लोग हैं उन्हीं को न पकड़ के जो स्टॉकिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन तक भी पहुंचने के मैंने साफ साफ निर्देश मेरे सारे अधिकारियों को और पुलिस थानों को दिए हुए हैं। सर, अभी 15 अगस्त आने वाली है, हर घर तिरंगा, हर घर, उसके बारे में आप जनता को क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत को आज़ादी मिले इस साल 75 साल पूरे होंगे और एक बहुत ही स्पेशल ये मौका है हम सभी भारत के जो सिटीज़न्स हैं उनके लिए। और एक खुशी मनाने का कि 75 साल हमने अपनी आज़ादी से पूरे किए। इन 75 सालों में क्या हुआ, आगे हमें क्या करना है, ये इन सभी को एक ध्यान में रख के हर घर तिरंगा ये एक मुहिम सरकार की तरफ से अनाउंस हुई है। और मैं सभी को ये अपील करता हूँ कि 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और उस तिरंगे को केवल फहराना ही नहीं है लेकिन उस तिरंगे की शपथ भी लेनी है कि हमने अपनी समाज, सोसाइटी और देश के लिए
कोई भी गलत काम नहीं करना है और देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करना है। थैंक यू सर। अनीस नीचे जाओ। आवाज पापा पापा हाँ पापा माध्यम दीजिए बड़ी करके देना सब सिंगल में बड़ी लगेगी बड़ी करके देना बड़ी बड़ी करके सब कुछ जनाब अक्षर हुसैन साहब, जनाब मिर्जा मोहम्मद जाफर साहब, मुझे मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। हमारी गुजारिश है कि अपने शिया भाइयों के मातमी जुलूस का एहतराम करते हुए शिया भाइयों के मातमी जुलूस के लिए रास्ता बनाए। अलमदार कमेटी हम शिया भाइयों के इस मातमी जुलूस का एहतराम करते हैं और हमारे भाइयों को गुजारिश करते हैं कि अपने शिया भाइयों के मातमी जुलूस के लिए रास्ता बनाए। और आपके हम शिया भाइयों के मातमी जुलूस का एहतराम करते हैं। अलमदार कमेटी के सदर जनाब रशीद खान मोहम्मद जैदी से हम अपने शिया भाइयों के मातमी जुलूस का एहतराम करते हैं। जनाब मिर्जा मोहम्मद जाफर साहब, सलीम भाई, अलमदार कमेटी के सदर जनाब रशीद खान मोहम्मद जैदी से जनाब बेटा के पिता जाफर साहब
हमारे शियार में तहसीलदार जिले तहसीलदार बाबू हर जगह को देखकर मेरा अफसर साहब मेरा मुफ्ती गुप्ता साहब और अगर आपके पुलिस कमिश्नर साहब हम अपने भाइयों के माता में जिसका एहतराम करते हुए बड़ा मेहरबानी बड़ा रास्ता है बाजू खड़ा जा रहे हैं और आपको जो नजारा देखने को मिला सर,
पास डॉक्टर सवाल पहले में से बैठते हैं, हमारे काम का गैर शासन होता है और 6 भाइयों में मैं और सभी तमाम शहर के नौजवान को पुराना काम करता हूँ और एक शेर के साथ अपनी जगह देता हूँ। मैं आपके लेके चलो, मैं आपके लेके चलो, मैं आपके लेके चलो, चलो तो मेरे को साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। अल्लाह आपने खुदा में गहरी कहना। रशीद बाबू ने भी आपको बताया कि जो चीजें हैं जिनसे दूर रहना है, पुलिस कमिश्नर के तौर पर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी और बहुत गर्व की बात है कि औरंगाबाद शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर पिछले 50 से भी ज्यादा साल से हमारे शिया भाई और सुन्नी भाई एक ही दिन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को पूरी इज्जत देते हैं। और ये रशीद बाबू ने कहा कि मैं गाजा बंद करिए, ये बहुत ही बढ़िया बात है जो पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। और इस वक्त में आप लोग जो भूमिका निभाते हो, जो आप लोग यहाँ से हो, अपनी के साथ आप गौरव के दिन का जो आज महत्व है उसको पूरी दुनिया को दिखाने का काम औरंगाबाद में हमारे मुसलमान भाई, शिया भाइयों, सुन्नी भाइयों आज यहाँ इस सीढ़ी के ऊपर ये जो टीवी के कैमरे हैं इसके माध्यम से पूरे देश में, बल्कि मेरा मानना है पूरे देश के बाहर भी ये हमारा जो एक यहाँ का बहुत सुंदर नजारा है ये पूरी दुनिया में रहता है। तो यही उम्मीद है कि ऐसे सारे जो फेस्टिवल आगे भी आने वाले हैं, देखता हूँ हर फेस्टिवल में कोई धर्म नहीं है, हम सब हर फेस्टिवल में इकट्ठा आते हैं। और औरंगाबाद का नाम जितना खराब है उतना औरंगाबाद खराब नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और बार बार साल दर साल औरंगाबाद की आवाम ये भारत दुनिया को दिखाती है कि हमको बेकार में आप बदनाम मत करिए, हम लोग यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं। मेरे बहुत सारे जो नौजवान भाई यहाँ है, उन्होंने कई बात करते आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी शिकायतें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई नशे में ये झगड़े हुए, नशा करने के बाद हमें कुछ नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार जो बच्चे थे उन्होंने रात में कुछ कर दिया, किसी को चाकू मार दिया, अगले दिन सुबह जब नशा होता तो बोला अच्छा रात में मैंने किया, हमको पता ही नहीं। तो इस सबसे दूर रहना है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है कि आप में से ज्यादा लोग अच्छी नौकरियां पाएं, अपना काम धंधा करें, अपने परिवार के साथ रहें, यही मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। और रशीद बाबू आप जो ये काम कर रहे हैं काम ऐसे और आप 30 साल कम से कम ये काम जरूर करेंगे और औरंगाबाद का नाम हम सब मिलकर सारी आवाम हमारे सारे भाई तो बेहतर पूरी दुनिया में साल दर साल इसी तरह का अच्छा नाम औरंगाबाद का जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और आज ये हमको आपने निमंत्रण दिया। सर थोड़ा उधर सरक सिंगल थोड़ा सा पीछे